सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का फैसला आएगा। इसमें कुछ भी नहीं हुआ छात्रों के भर्ती में, और बीपीएससी केस जीत गया, सरकार केस जीत गई। और ये सरकार अब बीपीएससी की जीत नहीं है, अभी तो असत्य की जीत है और सत्य की पराजय हुई है। और सत्य के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। यानी अब दोबारा परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और जितने भी तथ्य परीक्षार्थियों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए थे, उन सभी तथ्यों को फिलहाल खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि अब अभ्यर्थी बेहद निराश हैं। लेकिन इन सब के बीच ये एक आंदोलन हुआ था। जब बीपीएससी 17वीं परीक्षा हुई थी, उसके बाद इसका जो आंदोलन हुआ था गर्दनी बाग में, तकरीबन 90 दिनों तक तमाम जितने भी परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो धरना पर बैठे। बहुत हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और इसके बाद सभी अभ्यर्थी गए थे जो मांग कर रहे थे कि री एग्जाम हो, वो गए पटना हाईकोर्ट। लेकिन पटना हाईकोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। जिनकी पराजय होती है वो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा झटका लगा है कोचिंग संचालकों को। कोचिंग संचालक भी वहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई कोचिंग संचालक आए थे उस समय, खान सर, रहमान सर और तमाम कोचिंग संचालक अलग अलग जो है अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय यह कहा गया कि पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया। और क्योंकि राजनीतिक दल भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, कोचिंग संचालक भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। अब कोचिंग संचालक, खास करके उस समय रहमान सर बेहद एक्टिव थे और वो आज भी पटना हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। रहमान सर ने पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कहा, वो सुनिए। सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का फैसला आएगा। इसमें कुछ भी नहीं हुआ छात्रों के भर्ती में, और बीपीएससी केस जीत गया, सरकार केस जीत गई। और ये सरकार अब बीपीएससी की जीत नहीं है, अभी तो असत्य की जीत है और सत्य की पराजय हुई है। और सत्य के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो आपने सुना कि रहमान सर कह रहे हैं कि वो अभी असत्य की जीत हुई है, सत्य पराजित हुआ है। लेकिन वो उन्होंने आस नहीं छोड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। रहमान सर इस मामले को आगे ले जाएंगे और आगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखा जाएगा। तथ्य जो है, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना था कि हमने अपने जितने भी एविडेंस हैं उन एविडेंस को कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि यह प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि इस पर परीक्षा रद्द की जाए। तो अब पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, मेंस की परीक्षा होगी, ये अब तय हो गया है। और उन अभ्यर्थियों को बेहद निराशा हुई है जो ये चाह रहे थे कि पीटी की परीक्षा दोबारा हो। लेकिन अभी फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने इस पीटी की परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब जितने अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन देंगे, याचिका लगाएंगे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा। अगर याचिका ये लेकर लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।